जय हिंद साथियों, सबसे पहले स्वागत है आपसे कुछ नए वीडियो पे। इस वीडियो जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ डिग्री पार्ट 1 के सभी कैंडिडेट जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर डिग्री पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट में नहीं होता है, चाहे आप ऑनर्स के बारे में बात करें या सब्सिडरी के बारे में बात करें। तो इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सबसे पहला जानकारी आप लोग याद रखें। देखिए, ग्रेजुएशन में या तो आप बीए कर रहे होंगे या बीएससी कर रहे होंगे या बीकॉम कर रहे होंगे, ये ना कर रहे होंगे डिग्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो अगर आप बीकॉम के हैं, जैसे तो बैचलर ऑफ कॉमर्स के कोई भी ऑनर्स आप रखे हैं, कोई भी सब्सिडरी रखे हैं, तो उसमें किसी भी पेपर में प्रैक्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कॉमर्स वाले छात्र अपना थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम दीजिए और चैन से रिजल्ट का इंतज़ार करिए, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, कॉमर्स के अलावा जितने भी आर्ट के कैंडिडेट हैं या साइंस के कैंडिडेट हैं, उन सभी में साइंस वाले के सभी पेपर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। और कैसे होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में जो आर्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके भी कुछ पेपरों में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, चाहे वो ऑनर्स के लिए हो या सब्सिडरी के लिए हो। ध्यान से सुनेंगे। साइंस वाले कैंडिडेट, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बीएससी वाले कैंडिडेट, देखिए, अगर आपके ऑनर्स पेपर में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप मैथ ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, बॉटनी ले लीजिए, जूलॉजी ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप ऑनर्स में, तो आपको उन सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल या वाइवा देखने को मिलेगा। यहाँ वाइवा केवल मैथमेटिक्स ऑनर्स के कैंडिडेट के लिए होता है। प्रत्येक पेपर में 10 अंक के वाइवा देखने को मिलता है। उसके बाद ये पार्ट 3 तक चलते रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो केमिस्ट्री ऑनर्स हो या फिजिक्स ऑनर्स हो या बॉटनी हो या जूलॉजी हो, तो इन सबों में आप लोगों को प्रत्येक पेपर में 25 अंक के प्रैक्टिकल या वाइवा जो भी बोले वो देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप लोग यह जान लीजिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपका कोई भी ऑनर्स है, तो उसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा और आप लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पर जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल का। अब आप लोग साइंस में भी होंगे तो आप लोगों का कुछ सब्सिडरी पेपर होगा। तो सब्सिडरी पेपर या तो आप केमिस्ट्री रखे होंगे, फिजिक्स रखे होंगे, मैथमेटिक्स रखे होंगे, बॉटनी, जूलॉजी जो भी रखे होंगे, ठीक है। इसमें आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपके सब्सिडरी पेपर में मैथमेटिक्स है, तब आपको उस पेपर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होंगे। मैथमेटिक्स 100 का एग्ज़ाम सब्सिडरी में हो जाता है, जबकि ऑनर्स में है प्रैक्टिकल। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया। ऑनर्स है तो आप लोगों को प्रैक्टिकल देने के लिए जाना है, उसे वाइवा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है आपके सब्सिडरी अगर रखे हैं आप मैथमेटिक्स, तब उसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलता है, बाकी सभी सब्जेक्ट में मिलता है। अब आर्ट वाले कैंडिडेट जितने भी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, अगर आपके ऑनर्स पेपर या तो ज्योग्राफी है, ठीक है, साइकोलॉजी है या म्यूजिक है या इस तरह के सब्जेक्ट है ना, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, चाहे वो ऑनर्स के लिए हो या सब्सिडरी के लिए हो। इन सबों के अलावा अगर आपके कोई भी ऑनर्स पेपर है ना, तो उसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलता है। वहीं आप फंडा अपना लीजिएगा सब्सिडरी में अगर ये सब्जेक्ट आपको है तो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, और नहीं है तो प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। होता है। एक वीडियो इस पर मैं और भी अपलोड किया हूँ 2 साल पहले, लगभग 27-28 हज़ार स्टूडेंट देख लिए हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, चाहे वो ऑनर्स के लिए हो या सब्सिडरी के लिए हो। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग अवश्य चेक कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो वाला, तो आप अवश्य इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।